नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ कर्मा मेंटर। एक ऐसी जगह जहां हम सीखते हैं ऐसी लाइफ जीने का तरीका जिसमें ना हम खुद हर्ट हो ना ही किसी और को हर्ट करें। मैं हूं आपकी होस्ट गीतांजलि चौधरी और आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। लास्ट टाइम आपने कब, किससे, कहां बात की थी जिसमें सिर्फ आपने इसलिए बात नहीं की कि आपको जवाब देना है, बल्कि इसलिए कि आप सच में समझना चाहते थे। यूं तो हम रोज बात करते हैं, व्हाट्सएप पे, फोन पे, ऑफिस में, घर पे, रास्ते में, कोलीग से, फ्रेंड से, पर बात करने में और जेन्युइनली कनेक्ट करने में बहुत फर्क है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कॉन्शियस कम्युनिकेशन की। एक ऐसी बात जो रिश्तों को तोड़ती नहीं, जोड़ती है। एक ऐसी बात जो समझने के लिए की जाती है, ईगो से नहीं। बिकॉज रिमेंबर दिस, वर्ड्स माइट बी फ्री, but the way you use them can cost someone's peace as well as yours. And सिर्फ पीस ही नहीं, कई बार वर्ड्स हमारे रिश्ते भी कॉस्ट कर लेते हैं। हम बोलते क्यों हैं, इसको साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। ज्यादा लोग इसलिए नहीं बोलते कि उनको कुछ मीनिंगफुल बताना होता है, समझाना होता है। ज्यादा लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें प्रूव करना होता है, जताना होता है, सुनाना होता है। कई बार उनका अपना पेन उनसे नहीं छिपता तो बताना होता है। टीनेजर्स बोलते हैं हमें कोई समझता नहीं। पेरेंट्स बोलते हैं हमने तुम्हारे भले के लिए किया जो किया। कपल्स बोलते हैं तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। बॉस बोलता है प्रोफेशनल बनो। पर असल में हर सेंटेंस के पीछे एक इमोशन छिपा होता है। कॉन्शियस कम्युनिकेशन का मतलब है सेंटेंस के पीछे का इमोशन समझो, टोन के पीछे का फियर और एक्शन या रिएक्शन के पीछे का पास्ट समझो। इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल देके बताती हूँ जो कि शायद हर घर में होता है। बच्चे फोन में बिजी रहते हैं और माँ कहती है सारा दिन फोन में बिजी रहते हो, कुछ करना तो होता नहीं है। कंप्लेन टोन। बच्चों को लगता है माँ तो सारा टाइम कंप्लेन ही करती रहती है, जबकि माँ कहना चाहती है अगर टाइम हो तो थोड़ा मेरे साथ भी बिता लो, मुझे भी तुम्हारी कमी महसूस होती है। लेकिन सिर्फ टोन का डिफरेंस हो जाता है। सोचो अगर यही बात क्लियरली की जाती तो इसका कितना डिफरेंट इम्पैक्ट होता। चलिए एक सिंबॉलिक एग्जांपल लेके बताती हूँ। सपोज आपके शब्द बीज हैं और जब आप खराब शब्द बोएंगे तो फसल या पेड़ खराब ही होगा ना। मेरी दादी एक कहावत कहती थी, जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। सिंपल है, जैसे आप एक्शन करोगे दूसरे का रिएक्शन उसी हिसाब से होगा ना। तो फिर आप दूसरों को कैसे बोल सकते हो कि ये मेरे साथ सही बिहेव नहीं करता या ये अच्छे से नहीं बोलता। अगर वो नहीं भी बोलता तो आप तो एक बार कॉन्शियस कम्युनिकेशन करके देखिए, आप तो एक बार टोन चेंज करके देखिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कॉन्शियस कम्युनिकेशन के फायदे क्या हैं। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करें, इसके मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ। फर्स्ट, पॉज बिफोर योर स्पीक। कुछ भी बोलने से पहले 2 सेकंड का पॉज लें। देखें अगर सेंटेंस गुस्से से आ रहा है तो बिल्कुल ना बोलें और अगर क्लैरिटी से आ रहा है तो प्यार से समझाएं। सेकंड, तुमसे मैं पर रहा हो। अगर कोई हर बार लेट करता है तो आप उसको प्यार से बोल सकते हैं कि मुझे वेट करते हुए बेचैनी महसूस होती है, तो कोशिश करें अगली बार आप टाइम से आएं। थर्ड, सुनने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप जवाब देने के लिए सुन रहे हैं। सुने, समझें और फिर समझाएं। फोर्थ, हर बात जीतने के लिए नहीं होती, कुछ समझाने के लिए भी होती है। और अगर दूसरा गुस्से में है, नहीं समझ रहा, तो आप कुछ टाइम के लिए चुप हो जाएं। आजकल प्रॉब्लम क्या है कि लोग बात नहीं करते, डिबेट करते हैं। साइलेंस अगर समझ के रखी जाए तो वो खुद में एक लैंग्वेज है। आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, आज एक कम्युनिकेशन कॉन्शियसली कीजिए। एक सेंटेंस कम बोलिए और एक इमोशन ज्यादा समझिए। क्योंकि जब हम कॉन्शियस कम्युनिकेशन करना सीखते हैं तो हम बेटर प्रवक्ता यानी स्पीकर ही नहीं, बेटर इंसान भी बन जाते हैं। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जिनको इसकी जरूरत है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, यहीं कर्मा मेंटर पर, एक ऐसी सेफ जगह जहां हम सीखते हैं कॉन्शियस लाइफ जीने का तरीका। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कुछ बाउंड्रीज के बारे में। तब तक के लिए नमस्ते।